गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो कल के पेपर के लिए, कल आपका इतिहास का पेपर है 18 मार्च को। इसके लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी बच्चों को बेस्ट विशेज कि आपका पेपर अच्छा हो। और जहां तक मेरा मानना है, जिन बच्चों ने अच्छी ईमानदारी के साथ में तैयारी की है उनका पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने आज की जो क्लास है भैया, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास के अपने जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, उन निबंधात्मक क्वेश्चनों की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर भैया मैंने टोटल आपके लिए 10 क्वेश्चन पूरी बुक से कलेक्ट किए हैं। आपको सबको पता है कि आपके इस बार जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे वो 4-4 अंक के आएंगे। ठीक है। और कौन से चैप्टर से आएंगे वो भी मेरा आपको बताया हुआ ब्लूप्रिंट में। तो कहने का मतलब है आप तो बस इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लो निबंधात्मक के तौर पर। इनके अलावा आपको निबंधात्मक अन्य कोई दूसरा क्वेश्चन देखना ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं। और जहां तक मेरा मानना है, बच्चों ने लगभग क्वेश्चन तैयार भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। समझ रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। मेरा मकसद है उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराना। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ भैया, ये क्वेश्चन लगभग मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन आज इन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक साथ एक ही वीडियो में कर दिया है। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी रखी है? 10 रखी है। कहने का मतलब है आप तो निबंधात्मक क्वेश्चन के तौर पर मात्र इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले भैया एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं कि कल आपका 18 मार्च को इतिहास का पेपर है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। देखो भैया, अब तक जो जितने पेपर हुए हैं वो सभी पेपर आपके छोटे पेपर थे। ठीक है, उनमें इतना समय नहीं लगता था, लेकिन यह इतिहास का जो पेपर है वो आपका सबसे बड़ा पेपर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें, देखो रोल नंबर वगैरह कैसे लिखने हैं वो आपको सबको पता है। मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको समय का ध्यान रखना है। समझ रहे हो। आपको समय सीमा का जरूर से ध्यान रखना है, कहीं ये ना हो कि कोई प्रश्न आपका रह जाए। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर करना है। और बिल्कुल भी 1% भी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसका मिलता जुलता आंसर आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। बस इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आराम से एक पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ आपको पेपर सोल्व करना है। ओके। तो अब यहाँ पर देखो भैया, ये 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भैया अपने, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। देखो, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि भैया महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका मोटा मोटा आंसर मैं आपको बता दूं कि भाषा जो होती है वो एक प्रकार से विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। ठीक है। किसी देश में एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। ठीक है। भारत जो है वो अपने बहुभाषी देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि सभी भारतवासियों को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लो। इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है ना कि जो आपको नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अभी भी आपके पास में समय है, उस क्वेश्चन को ज़रूर से तैयार कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भैया अपने। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। त्रिगुट में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भैया एक तो। ठीक है। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका आपको वर्णन करना है।
और निबंधात्मक क्वेश्चन के आंसर जो है भैया ध्यान रखना, अपने को कम से कम 250 शब्दों में, मतलब कम से कम 2 पेज में आपके आंसर होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है भैया अपनी सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन या जल निकासी की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि जल का निकास किस प्रकार से होता था, किस प्रकार के वहाँ पे नगर वगैरह थे, क्या विशेषताएं उनकी थी, ये आपको बतानी है। चौथा क्वेश्चन है भैया एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये सब कुछ आपको कराया हुआ है भैया, मेरे नोट्स में भी आपको लिखाया हुआ है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको ये सभी क्वेश्चन एक साथ एक जगह उपलब्ध कराना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपने चैनल से जुड़े हैं तो उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखो भैया, पांचवा क्वेश्चन है अपने हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति तथा हड़प्पा के लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। छठवां क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन और कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, सातवां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की व्यापार प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि किस प्रकार व्यापार होता था, कौन सी वस्तुएं खरीदी जाती, कौन सी बेची जाती थी, किसका आदान होता, किसका प्रदान होता, व्यापार कौन कौन से देशों के साथ में होता था, किसके द्वारा होता था, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। आठवां क्वेश्चन है भैया हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरे, एक लिपि और एक जो तौल के साधन थे बाट वगैरह, उनकी भैया वर्तमान संदर्भ में प्राथमिकता सिद्ध कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। नौवां क्वेश्चन है भैया संविधान सभा में भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको काफ़ी मोस्ट मान के चल लेना आप। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है भैया सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन या शिल्प उद्योग के बारे में वर्णन कीजिए। ये भैया 10 मोस्ट क्वेश्चन अपनी पूरी बुक का एक प्रकार से कहे निचोड़ मैंने निकाला है, या अपने कहे कि आपके लिए निबंधात्मक प्रश्नों के तौर पर ये रामबाण प्रश्न है। इनके अलावा मेरे ख्याल से आपको अन्य कोई दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करो। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप सभी का पेपर अच्छा हो, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। ओके भैया, तो मिलते हैं कल पेपर होने के बाद। दैट्स ऑल।